मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री। जी जी जी। उसके पूरे लगभग 46 या 48 साल के जो पूरा शासन था सीपीआईएम उसको हटाने के बाद 34 साल की थी जी। पीएम की जमाना और 34 फिर 2011 से अब बिल्कुल TMC 2011 से एज अ सुप्रीम लीडर उभरी ममता बनर्जी। तो क्या लगता है आपको वाकई सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं विपक्ष की ममता बनर्जी? विपक्ष की तो बन चुकी है। जी जी बन चुकी है। मानती हैं उन्हें कि सुप्रीम लीडर है कौन ममता बनर्जी दीदी आप? ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिशन तो कुछ नहीं कर पा रही है ना, तो इसीलिए तो वो तो मानना ही पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग एक लीडर तो है ही। तो अब ममता बनर्जी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से तो बहुत आगे हैं, क्योंकि किस मामले में? मतलब इनके जोर शोर, इनके बोलाओ, जो जितना ये बोलती रहती है, जितना ये एनर्जेटिक बहुत है, एनर्जेटिक बहुत है। मैं 71 साल की उम्र में सड़क पर उतर गई थी ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ। कैसे देखती हैं उसको? जोश तो उनको बहुत ही है, बहुत ही एनर्जेटिक है और ये चीज़ तो है उनमें। पूजा कर रहा है अभी देश के लिए, वही बहुत अच्छा है हमके लिए। अच्छा, ममता बनर्जी सही कर रही है। ओके ओके। डर है आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो देख करके आप वोट डालने जाएंगे? एक तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एजुकेशन सिस्टम चाहिए और ये हेल्थ का ये चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका द पंचायत पर। आपको बता दें कि आज कोलकाता की सड़कों पर राजनीति की धड़कन काफ़ी तेज है, क्योंकि ममता बनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं, वो अब विपक्ष की एक सुप्रीम लीडर के तौर पर उभर रही हैं। आज इसी सवाल पर जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। क्या वाकई ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी बंगाल तक ही सीमित है सुप्रीम लीडर के तौर पर, या फिर अब वो केंद्र में भी पहुंच चुकी हैं? यानी ममता दीदी एक सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं, केंद्रीय विपक्ष में भी उनका अब चेहरा पहचाना जाने लगेगा। बता दें कि करुणामयी मेट्रो स्टेशन के पास बुक फेयर आयोजित हुआ है, जिसमें हम अभी मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, जनता यहाँ पर मौजूद है बंगाल की। उनसे जानेंगे कि आखिर वो ममता बनर्जी को किस तौर पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद दिला दें तो ममता बनर्जी वही दीदी हैं जिनका उदय सन 2011 में हो गया था। वैसे तो सन 1998 में बनी है टीएमसी, लेकिन उसको जान तब मिली जब ममता बनर्जी ने पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर बंगाल की कमान संभाली। और आज वही दीदी अब सबके जुबान पर। चलिए जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से समझते हैं कि वाकई दीदी एक सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं लोगों की नज़र में। हेलो मैम, क्या नाम हुआ? I'm Shupana Basu. आप भी बंगाल से हैं? हाँ, ममता बनर्जी को जानती हैं? कौन है? she's a CM of our state. कैसे देखती हैं आप ममता बनर्जी, कैसी लगती हैं आपको बतौर सीएम? As a CM, she's trying to bring about welfare of the state through whatever she can do. One thing I must say that she is doing very well is about the traffic. No, she is not. I don't know whether she is directly in charge. As far as I know, she is in charge of the police department. I must say, because I have travelled in some cities. Recently, I went to Pune and in other cities also. I must say that in Kolkata, the traffic management is the best. So the way I live in the suburbs, basically there also. So this is one thing during the Durga Puja, even during right now, as I was crossing, this management of traffic is really good. So this is not entirely about her governorship, but whatever it is, this is one good thing. अच्छा, उनका स्टाइल कैसा लगता है आपको? काफी बोल्ड है। स्टाइल मतलब बात करने का या चलाने नहीं का? नहीं, चलाने का, जैसी मतलब आक्रामक तौर पर एक शासक बनकर She has उभर। always been like this because रिसेंटली भी सड़क पर आंदोलन कर रही थी ईडी के खिलाफ। she has been doing that. Yes. उनका स्टाइल कैसा लगता है? स्टाइल तो अपना अपना होता है. दिस इज समथिंग दैट पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई मुख्यमंत्री सड़क पर है ईडी के खिलाफ? no, it's ED के खिलाफ. हाँ, now you have to see what ED is doing. ED or rather what this election commission, what is going on. So पहली बार अगर ये she has done it, तो maybe others will follow. Usually ऐसे होता था ना, what Bengal does today, India follows, or the rest of the India follows. Maybe the rest of the CMs will follow what she has done today. So you never know. बिल्कुल बिल्कुल, क्रांतिकारी लहर हमेशा बंगाल से ही तो आती है। Mostly तो वही है, हुआ है, since we have seen that, because Kolkata has been the birthplace of all these, as you know, even now, protest Kolkata. It's not always a good thing, because some
not always constructive, but yes, you can always rely on Kolkata to raise a yes, to raise the voice, because we are basically these protesters. We don't take anything lying down. So this is in Bengal blood, I guess. अच्छा, लेकिन उसके बाद से अब दीदी के बारे में काफी चर्चाएं हैं, पूरा केंद्र हिला कर रख दी हैं, कह रहे हैं सुप्रीम लीडर के तौर पर विपक्ष की नजर आ रही हैं अब ममता बनर्जी। क्या लगता है ये बातें कहाँ तक सच मानती हैं? ये तो अभी मुझे नो कमेंट्स बोलना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल तरह हो रहा है, लेकिन हाँ वो हिलाने की अगर कोई क्षमता रखती है तो वो ममता बनर्जी ही है। हाँ, कोई अगर प्रोटेस्ट मीन्स ममता, वेदर इट्स द राइट थिंग और द रॉन्ग, वेदर यू सपोर्ट हर और डोंट, बट प्रोटेस्ट इज ममता बनर्जी। शुरुआत से ही देखा है ममता। हाँ, she has, when it was these the left front, when it was they were ruling the state, even then, so she had been injured so many times, she had been wounded, but she did not let that subside her. She had been fighting and she is now ruling. Pros and cons तो होता ही है सभी में, but yes, she is a fighter. She has always been a fighter, and as a woman, keeping aside all political things, as a woman I admire her, because I also believe that you should not take anything lying down. So Bengali women are known for the aggression. All over India, you won't find this aggression anywhere except in Bengali women. काली माता की पूजा होती है। Kali Mata, but that thing, what kya Kala Jadoo thing, I of course don't agree. That's bullshit. But yes, Bengali women, they are known for their aggression. So she is kind of an epitome of that, and I admire her for that. अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। ये पूरा मामला जो अभी हुआ, ईडी वर्सेस दीदी का, जो इतने दिन से चल रहा है बवाल, जिसके लिए ममता बनर्जी सड़क पर एक बार फिर से आक्रामक रूप में आई, तो क्या लगता है अब ये आवाज़ जो बंगाल से उठी है, उनकी एक पहचान, उनका एक चेहरा केंद्र में भी बना पाएगी? कोशिश तो कर रही है, अब लेट्स सी, कहीं तो शुरुआत होना चाहिए। तो शुरुआत अगर हुआ है और दूसरी तरफ से अगर सपोर्ट मिले, यू नेवर नो, सो शुरू करना इज इम्पोर्टेंट। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी या केजरीवाल, किसको अच्छा लीडर मानते हैं विपक्ष का? I think Kejriwal has been good in certain sections, in certain circumstances. सुप्रीम लीडर के तौर पे अगर देखा जाए विपक्ष का, तो किसको वोट करेंगे? You want to, you mean the next PM or something? नहीं, पीएम नहीं, हमें बस ये चाहिए सुप्रीम लीडर विपक्ष का इस वक्त कौन अच्छा लगता है आपको? विपक्ष के चेहरे जैसे राहुल गांधी हो गई, प्रियंका Rahul Gandhi has, because of his party, he has an all India appeal. Because of his party, which has been, which is a historic one. Mamata Banerjee's party is, उतना नेशन वाइड अपील शायद नहीं है, तो ममता बनर्जी का अग्रेशन तो बहुत है। हाँ, तो सुप्रीम, आई वुड से, बीइंग अ बंगाली, आई वुड लाइक टू सी हर एज सुप्रीम। यस, लेट्स से दैट शी इज, आई वुड लाइक टू से। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन है? मेरा चीफ मिनिस्टर है, सीएम। चीफ मिनिस्टर है। ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में जो आंदोलन किया, जो सड़क पर आई थी, वो देखे थे आप? न्यूज़ में चल रहा था बहुत। तो उसके बाद से लोग उनको कह रहे हैं कि वो सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं, देश का बड़ा नेता, बड़े विपक्ष के चेहरे पर नजर आएंगे। क्या, कैसे देखते हैं इसके? वो जो कर रहा है अभी देश के लिए, वही बहुत अच्छा है हमके लिए। अच्छा, ममता बनर्जी सही कर रही है। ओके। क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी एक बड़ी नेता बन गई हैं। हाँ, यस बन गई हैं। मोदी और बनेगा, और बनेगी, दिल्ली में जाएगा, दिल्ली में भी जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जब से वो ऐसे हमेशा जो ईडी से, कभी सीबीआई से, केंद्र से भेजी हुई एजेंसी से टकराती हैं, तो क्या ये उनको बड़ा नेता बनाता है, या कैसे देखते हैं आप इस चीज को? वो तो होता ही रहेगा ना, जो बड़ा नेता है उसके पास बहुत प्रॉब्लम आएगा, होते रहेगा। लेकिन ईडी ने जो रेड डाली थी, उसमें जो घुसी थी, वो सही है कि गलत? वो तो गलत होता है। वो गलत है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अच्छी है। अच्छी है। ममता बनर्जी और आगे तक जाएंगी, लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी को जानते हैं? दिल्ली तक जाएगी। राहुल गांधी को जानते हैं? ओके, जानते हैं ना? तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी में से किसको अच्छा मानते हैं? राहुल गांधी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान जो सिचुएशन है ना, दीदी अच्छी है कि राहुल गांधी? राहुल गांधी तो जरूर अच्छा है, लेकिन उसका जो पार्टी जो संगठन है ना, उसका अभी ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस ठीक नहीं है। तो अच्छा, दीदी अच्छी है या? रूल्स है बहुत अच्छा है। ये बताइए, दीदी के टक्कर का किसको मानते हैं?
दीदी का टक्कर का किसको मानते हैं, कौन लगता है कि टक्कर दे पाएगा? दीदी बीजेपी है, मोदी। बीजेपी, मोदी। तो अभी तो एकदम डट करके लड़ रही हैं, सब बोल रहा है सुप्रीम लीडर बन गई है, मानते हैं बन गई है? कौन? बड़ी नेता सुप्रीम लीडर दीदी बन गई है, दीदी तो भविष्य में बनेगा। भविष्य में हाँ, बन जाएंगी। जी जी जी। अच्छा, चलिए आजकल जो इतना हल्ला उड़ा हुआ है न्यूज़ में, ईडी बनाम दीदी की एक लड़ाई छिड़ गई है बंगाल में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप दीदी को कैसे देखते हैं बतौर लीडर? उन्होंने जो किया कहाँ किस हद तक आपको सही लगा? As a political leader, she has done nothing wrong. मतलब कुछ गलत नहीं। For her party, she has done nothing wrong. As a political leader, I would have done the same thing, but not as a chief minister. अच्छा, तो उसके बाद से लगातार उनको कहा जा रहा है कि अब एक सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं विपक्ष की, एक स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर नजर आएंगी अब अपोजिशन के, ममता बनर्जी। क्या लगता है आपको, सही है? That is possibly a partisan view. That's not the view of all the persons of Bengal. आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस? No, I don't think so. अच्छा, तो By अपोजिशन doing illegal things, by breaking laws, by breaking, what do you think, this articles and provisions laid down by our constitution, you can prove your power, of course, with masses, I must say, masses. I must say, general masses, not to the educated class. तो आपको क्या लगता है? Breaking law it's an unlawful act. जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि अपोजिशन में एक मतलब स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर आप किसको देखते हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल या ममता बनर्जी? क्या ममता बनर्जी का भी नाम जुड़ रहा है? My microscopic perception is that there is a vacuum, of course. मतलब कोई है ही नहीं उसमें। There is a vacuum. Rahul Gandhi should gear up himself. अगर प्राइम मिनिस्टर को टक्कर Priyanka देना, Gandhi, I do not take her seriously because she is not a serious participant in mainstream politics. and what about ममता बनर्जी? क्योंकि आजकल Possibly, काफी चर्चे में है दीदी। possibly, I don't feel like she is capable of leading a country like India, which is diversified. Diversified आवाज- in all senses. In मतलब culture. जो आवाज बंगाल से उठ रही है, लगता है केंद्र तक पहुंचेगी? That depends on so many things. That depends on, you see, so many electoral, psephological mathematics. But I don't think that. डर है आपके दिमाग में, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो देख करके आप वोट डालने जाएंगे? एक तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एजुकेशन सिस्टम चाहिए और ये हेल्थ का ये चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट फ्रंट को उतने साल से जो चलता आ रहा है वो हटा करके लीडर बनी, शुरुआत से लोग कहते हैं ज़मीन से उठी, तो अब इस बार जो ईडी के साथ उन्होंने आंदोलन किया ईडी के खिलाफ, उसके बाद से उन्हें सुप्रीम लीडर कहा जा रहा है। इसको मुझे ईडी के साथ कोई आंदोलन नहीं लगता है कि ये पूरा एक सेटिंग है, एक स्क्रिप्ट है। दिस इज अ कंप्लीट सेटिंग बिटवीन तृणमूल एंड बीजेपी। बीजेपी चाहता है कि तृणमूल रहना लेकिन चाहिए। यही दोनों तो एकदम कांटे की टक्कर दे रहे हैं चुनाव में, इन दोनों के बीच कैसे? हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस एंड जो लेफ्ट है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली उनका कोई चूक हो रहा है, इसीलिए। लेकिन इंसान ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, जिस वक्त उनका, क्योंकि बंगाल रिलीजियन का पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता है। हम सब इंसान हैं, हम बहुत इस देश को प्यार करता है, इस स्टेट को प्यार करता है, तो हमको ये रिलीजियन वाला डिवीजन नहीं चाहिए। एंड ये डिवीजन पहले नहीं था, हमको पीसफुली एक स्टेट चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जब भी ये ऑल्टरनेटिव फिक्स हो जाएगा, इंसान उनको चुनेंगे। हम लेफ्ट फ्रंट मेरा में बहुत शांति से रहते थे, हमारा हो सकता था तब भी प्रॉब्लम्स था, लेकिन हम रात में सोते थे बहुत अच्छे नींद के साथ सोते थे। आप एक जर्नलिस्ट है, आप रात बहुत 24/7 हमको काम करना पड़ता है। आप 10 बजे अगर क्या बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद लड़की मत निकलो, ये मैं आप मेरा दीदी जैसे हो, मैं सोच ही नहीं सकता। एक सीएम होके ये क्या बोल रहा है? ये उनका काम सिक्योरिटी देना है, उनका लड़कियों को नहीं बोलना है कि हम घर से मत निकलो। ये बंगाल का हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं। सो वी आर सीकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। व्हेन वी विल गेट दैट,
हम उसको चुन लेंगे। हम इसको हम अच्छे नहीं हैं इस बाइनरी में, यही मैं तो ये बताइए कि मतलब एक विपक्ष के स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर किसको पसंद करते हैं? अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस विपक्ष यानी अपोजिशन, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विपक्ष का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा। एकदम विपक्ष अगर अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग लीडर किसको मानते हैं? देश में हाँ जी बिल्कुल, राहुल गांधी अभी, हाँ राहुल गांधी एंड लेफ्ट जो था पहले में, मुझे सीताराम येचुरी बहुत अच्छे लग रहे थे, जो उनका जो अलायंस है अब तो नहीं चुके, बहुत दुख की बात है। लेकिन राहुल गांधी हो सकता है कि उन इलेक्शन में हार रहे, ठीक है, थोड़ा मतलब तेलंगाना में जीते हैं, ठीक बात, लेकिन अब बिहार में हार चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। तो देश में लेफ्ट राहुल गांधी, बंगाल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मीनाक्षी मुखर्जी को। क्या दीदी है वो, मतलब ममता दी के बाद कोई दीदी बंगाल चुनेगी तो मीनाक्षी दी को चुनेगी। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुमकी चैटर्जी आप बंगाल से हैं? जी। हमारा स्टॉल है यहाँ पे बुक्स का, बंगाली बुक्स का। तो ये बताइए कि ममता बनर्जी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। उनको बतौर लीडर आप कैसे देखते हैं? कैसी लगती है? ठीक ही लगती है। अब हमारा राज्य चला रही है तो ठीक ही लगती है। अब अभी हाल ही में 71 साल की उम्र में सड़क पर उतर गई थी ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ, कैसे देखती हैं? जोश तो उनको बहुत ही है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और ये चीज़ तो है उनमें। अब कैसे काम वो चलाती है वो तो दूसरी बात है। अब लेकिन उनके जोश के बाद से एक चीज उठ रही है, बार बार लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं ममता बनर्जी, लगता है ये बात सच है? देखिए, सुप्रीम कैसे बोलेंगे, अब स्टेट का अपोजिशन की सुप्रीम। जी जी हाँ, है तो उनमें पावर बहुत ही, और एक औरत होने के नाते भी जो जितना उसमें पावर है, जैसे जोर शोर से वो चला रही है, जैसे जोर शोर से अपोजिशन को भी वो जवाब देती है, वो तो बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री। जी जी जी। उसके पूरे लगभग 46 या 48 साल के जो पूरा शासन था सीपीआईएम, उसको हटाने के बाद 34 साल की थी जी। सीपीएम की ज़माना, और फिर 2011 से अब बिल्कुल 2011 से एज अ सुप्रीम लीडर उभरी ममता बनर्जी। तो क्या लगता है आपको, वाकई सुप्रीम लीडर बन चुकी हैं विपक्ष की ममता बनर्जी? विपक्ष की तो बन चुकी है। जी जी बन चुकी है। तो अब उनकी यहाँ से जो आवाज़ उठी है वो क्या लगता है केंद्र को हिला के रख देगी? देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अब हर एक पार्टी का तो अपोजिशन और बहुत सारे मतलब एनिमीज होते हैं। में अगर हम देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी या केजरीवाल, किसको पसंद करें? नहीं, इनमें से तो देखिए पसंद अब ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से तो बहुत आगे हैं, क्योंकि किस मामले में? मतलब इनके जोर शोर, इनके बोलाओ, जो जितना ये बोलती रहती है, जितना ये एनर्जेटिक बहुत है, एनर्जेटिक बहुत है। उनकी उम्र के हिसाब से वो जैसे वो सड़क पे उतर आती है, किसी भी चीज़ पे पहुंच जाती है, कहीं भी कोई दुर्घटना हुई तो पहुंच जाती है, और ये सब में और हर चीज़ में उनका एनर्जी बहुत है, और कोशिश करती हैं कि कुछ अच्छा सा करें। अब देखिए, एक देश तो एक आदमी के ऊपर नहीं चलती है ना, उनका पूरा टीम है, तो उनके लिए तो मेरा बहुत ही मतलब आई विल गिव हर 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 मतलब एज अ सुप्रीम लीडर देख रही हैं आप भी जी। दीदी को? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर सब दीदी क्यों कहता है उन्हें? दीदी दीदी मतलब जो एक दीदी बोलने से ना अपनापन होता है, इसीलिए शायद दीदी बोलते हैं सबको। 8 से 80 तक दीदी बोलते हैं, एक अपनापन महसूस होती है, और वो है भी बहुत ही सिंपल सा। हवाई चप्पल पहनी हुई, सफ़ेद उस दिन साड़ी, जब ही हो रहा था हाँ, तो वहाँ हाँ। पर भी हवाई चप्पल में निकल गई थी 6 किलोमीटर है, और सफ़ेद साड़ी के अलावा कुछ पहनी ही नहीं अभी तक, तो एक सादा सीधापन उनमें है, तो लगता है अपने ही घर की है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जमीन से उठी नेता है, हाँ जी, वो तो बहुत ही गरीब घर की थी, तो अपनी सजा के कुछ नहीं मिला। ना, तो अपने जो जितना कुछ किया है अपनी बल पर किया है। तो अब आपकी ये नेता विपक्ष की एक स्ट्रॉन्ग चेहरा बन चुकी है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम हो आपका? पूनम। आप बंगाल से ही हैं? हाँ हाँ, बंगाल से। अच्छा, अभी बुक फेयर में घूम रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जो बुक्स चाहिए थी मिल गई? लगभग मिल गई। हम तो रोज़ ही आते हैं, लगभग बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार होता है तो रोज़ ही आते, कोशिश करते हैं। तो बुक फेयर में घूम रही हैं, इसका मतलब कि बुक्स पसंद होंगी आपको, किताबें बहुत ही। पढ़ने का शौक है? हाँ है, लेकिन काम के सिलसिले में होता नहीं है, टाइम होता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं।
पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आज थोड़ा पढ़ाई से हट करके एक राजनीतिक सवाल जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी कैसी लगती है आपको बतौर लीडर? ये कुछ नहीं हम बोल पाएंगे। नहीं, एज अ महिला मुख्यमंत्री आपको वो कैसी लगती हैं? मतलब पावरफुल है, स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, आए दिन आंदोलन करती मतलब हैं। क्या बोले, एज अ पॉलिटिशियन शी इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड शी इज़ वेरी रिजिड, मतलब वो जो चाहती है वो करती है, यही हम बोल पाए। चाहती हैं वो कर लेती हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो उन्होंने चाहा वो कर दिखाया, ईडी के खिलाफ उतरी थी सड़कों पर, हाँ, वो तो अब हम लोग सभी लोग देखे हैं कि सबने देखा वो चीज़। उसके बाद से एक चीज़ चल रही है, लगातार उन्हें बोला जा रहा है कि अब वो विपक्ष का एक स्ट्रांग चेहरा बन गई है, सुप्रीम लीडर बन गई हैं। मानती हैं उन्हें कि सुप्रीम लीडर है कौन ममता बनर्जी दीदी आप? मतलब किसके अगेंस्ट में, मतलब विपक्ष अपोजिशन का एक स्ट्रांग चेहरा है ममता बनर्जी अब। ऑब्वियसली क्योंकि ऑपोजिशन तो कुछ नहीं कर पा रही है ना, तो इसीलिए तो वो तो मानना ही पड़ेगा कि वो स्ट्रांग एक लीडर तो है ही। अगर अपोजिशन की बात करें केंद्र में तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और अगर इधर से देखा जाए तो ममता बनर्जी। आप किसको वोट करेंगी? कौन है सुप्रीम लीडर के पद के लायक? नहीं, ये तो मेरा पूरा पर्सनल सवाल आप पूछ बिल्कुल, ये पब्लिक ओपिनियन ही है, इसीलिए आप ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एकदम पर्सनल है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब ममता बनर्जी की जो आवाज़ उठी है बंगाल से, लग रहा है कि अब केंद्र में भी उनका एक अच्छा छाप छोड़ जाएगी। ये बोलना बतौर मुश्किल है, केंद्र में क्या होगा नहीं होगा ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन इधर क्या होगा इससे हम मतलब बहुत ही क्या बोले। अच्छा, तो सुप्रीम लीडर मानती हैं ममता बनर्जी? सुप्रीम लीडर मतलब हाँ, एक पावरफुल लीडर तो है ही। अपोजिशन की एक पावरफुल या बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने, ये थी बंगाल की जनता की आवाज़। तमाम लोग थे, उनसे बातचीत की हमने और ये समझने की कोशिश की कि आखिर वाकई में क्या ममता बनर्जी एक सुप्रीम लीडर के तौर पर नजर आएंगी अब अपोजिशन में। चलिए, बहरहाल इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और तब तक के लिए बने रहे द पंचायत पर। बहुत बहुत शुक्रिया।